नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रही हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की बड़ी हेडलाइंस पर। बिना नंबर प्लेट और फोल्ड नंबर प्लेट वाहनों पर कसेगा शिकंजा। देवदार के कटे पेड़ों से होगी कमाई। कुल्लू जिले में मॉनसून सीजन के बाद साहसिक गतिविधियां शुरू करने को लेकर रेकी की जा रही है। मेरी माटी मेरा देश के तहत सिरमौर के कोलर ग्राम में किया गया कार्यक्रम आयोजित। आयुष्मान भव योजना का क्रियान्वयन जिला सोलन में 17 सितंबर से होगा। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 निगुलसरी के पास भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है। मरते हुए एक जीव को बचाना कोई चमत्कार से कम नहीं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं सुलह के विधायक विपिन परमार ने बुधवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता की। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस की ओर से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में अब पुलिस द्वारा माइनर को गाड़ी चलाने को देने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, बिना नंबर प्लेट, फोल्ड नंबर प्लेट, फर्जी नंबर प्लेट के साथ 2 पहिया वाहन चलाने वालों पर भी पुलिस शिकंजा कसेगी। ऐसे 2 पहिए वाहनों के चालान किए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो ऐसे वाहनों को जब्त भी किया जाएगा। सड़क सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस इस दिशा में कार्य कर रही है। आमतौर पर देखा जाता है कि कई 2 पहिया वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं होती, कईयों में होती है तो फोल्ड की होती है। यही नहीं, कई लोग फर्जी नंबर प्लेट लगाकर भी 2 पहिया वाहन दौड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसा वाहन चालक इसलिए करते हैं कि यदि कोई दुर्घटना या यातायात नियमों की अवहेलना पर कार्रवाई के लिए उसके नंबर प्लेट कैमरा में कैद ना हो। लेकिन अब ऐसे वाहन चालकों पर फोकस करके पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। धर्मशाला से निपजित निपी की रिपोर्ट। ज्यादा कंप्लेंट्स जो है 2 व्हीलर्स की भी हमारे बीच में है। कई जगह तो 2 व्हीलर्स विदाउट नंबर प्लेट है या उन्होंने नंबर प्लेट को हाइड करके फोल्ड किया हुआ है ताकि वो किसी कैमरा में आए ना। और कई जगह जो है बहुत हाई स्पीड में रिकॉर्डिंग करते हुए जो है कुछ लोग चलते हैं। तो इन एरियाज में भी पुलिस जो है पुलिस टीम्स गठित की गई हैं और आने वाले क्वार्टर में हमारा ये भी एक टारगेट रहेगा कि जो 2 व्हीलर्स है इनको हम और जो विदाउट नंबर प्लेट गाड़ियाँ चल रही हैं ज़िले में उनको टारगेटेड वे में हम जो है चलान भी करें और ज़रूरत पड़े तो उनको इम्पाउंड भी किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारी केसेस में ये पता लगता है कि जो माइनर बच्चे हैं वो गाड़ियाँ चला रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो उनके पेरेंट्स हैं, वार्ड्स हैं, गार्जियंस हैं या फिर जिसके नाम पे गाड़ी है उनको भी जो है पुलिस जो है अपनी रिकॉर्ड्स में एंगेज करेगी और उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई जो है ना सिर्फ राइडर के अगेंस्ट बल्कि जो गाड़ी है जिसने माइनर बच्चे को अपनी गाड़ी चलाने के लिए दी है उनके अगेंस्ट भी जो पुलिस आने वाले जो अपने क्वार्टर में इसमें हम कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। सभी को मालूम है कि इस बार बारिश ने काफी तबाही मचाई है। शहर में सैकड़ों की संख्या में पेड़ों की बलि चढ़ी। शहर में जगह जगह सड़कों पर पेड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब वन विभाग द्वारा गिरे देवदार के पेड़ों के स्लीपर बनाए जा रहे हैं। ऐसा उन्हें उठाकर लोग में रखा जा रहा है। नगर निगम कटे पेड़ों को बेचेगा। एमसी का कहना है कि पेड़ों के कटान के लिए जो पैसा लगा है उन्हें बेचकर उसे वसूला जा सकता है। अपने जरूरत अनुसार स्लीपर को अपने पास रखेगा। शिमला में गिरे हुए पेड़ लोगों के लिए भी समस्या बनी हुई थी। सड़कों के किनारे गिरे पेड़ों से लगातार जाम होने की समस्या सामने आ रही थी। शहर में गिरे पेड़ों के चोरी होने का वन विभाग और नगर निगम को डर बना हुआ था। ऐसे में वन विभाग ने शहर में पेड़ों के स्लीपर बनाने का कार्य शुरू कर दिया है और उन्हें उठाया भी जा रहा है। प्राथमिकता से शहर की सड़कों से पेड़ों को हटाया जा रहा है। वन विभाग ने पेड़ों को एकत्र करने के लिए सुरक्षित स्थान भी देख लिया है। इन पेड़ों को लॉग में ही रखा जा रहा है। कुल्लू जिले में मॉनसून सीजन के बाद साहसिक गतिविधियां शुरू करने के लिए तकनीकी समिति द्वारा व्यास नदी में रिवर राफ्टिंग को लेकर रेकी की जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी
पर्वतारोपण संस्थान मलानी के निदेशक अविनाश नेगी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ने व्यास नदी का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि कुल्लू जिले सहित पूरे प्रदेश में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग पर रोक रहती है। अविनाश ने बताया कि कुल्लू और मनाली में रिवर राफ्टिंग स्थलों का जायजा लिया जा रहा है। हवेली से लेकर वैष्णो माता मंदिर तक की गई है। उन्होंने बताया कि ये स्थान रिवर राफ्टिंग के लिए सुरक्षित है और सरकार द्वारा 16 सितंबर से रिवर राफ्टिंग ऐसी गतिविधियां शुरू की जाएंगी। मेरी माटी मेरा देश के तहत सिरमौर के कोलर ग्राम में किया गया कार्यक्रम आयोजित। अमृत वाटिका के लिए इकट्ठा की गई ग्राम से मिट्टी। आयुष्मान भव योजना का क्रियान्वयन जिला सोलन में 17 सितंबर से होगा। यह जानकारी उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान की। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 निगुलसरी के पास भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है। मार्ग को खोलने के लिए चट्टान को काटने का कार्य दोनों ओर से युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी स्वयं कार्यस्थल का कार्य की देख कर रहे हैं। मरते हुए जीव को कोई नई जिंदगी देने से इसे देखकर भोलेनाथ भी खुश होंगे और आशीर्वाद भी देंगे। जी हाँ, ये वाकया है धर्मशाला का, जहां एक कबूतर को जो लगभग मर चुका था उसका उपचार करके उसे नई जिंदगी दी गई। क्रांति संस्था के अध्यक्ष धीरज महाजन, जो अब एक कॉल के माध्यम से पता चला तो उसकी टीम सदस्य सूर्यांश और पशुपालन विभाग से फार्मासिस्ट अजय कपूर के साथ वहां पहुंचे और तुरंत उपचार शुरू किया। देखते ही देखते कबूतर स्वस्थ हो गया, मानो उसे एक नया जीवन मिल गया। पूर्व विधान सभा अध्यक्ष एवं सुले के विधायक विपिन परमार ने बुधवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करने से पहले इन नेताओं को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर हमला करने की योजना बनाने के 2 महीने बाद इन नेताओं को हिमाचल आपदा की याद आई है। सनातन पर कांग्रेस नेताओं ने जो बयानबाजी की है उनका क्या दृष्टिकोण है? देश की जनता ये जानना चाहती है कि विपिन परमार ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को राष्ट्रपति के आमंत्रण पर G20 की बैठक के दौरान भोज पर बुलाया और मुख्यमंत्री दिल्ली से आने के बाद ये बोल रहे हैं, मैं रात्रि भोज पर नहीं अपनी बात रखने के लिए गया हुआ था। उन्होंने कहा कि यह पलटू राम वाली बात है तथा राष्ट्रपति के आमंत्रण का भी निराधार है। उन्होंने कहा कि सुख की सरकार केंद्र से क्या चाहती है, करारे नोट भेज दिए जाएं, बैंक का चेक काट दिया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो गारंटियां लोगों को दी हैं, उसके लिए 4000 करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार को चाहिए ताकि महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डाला जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपदा के सहारे अपनी गारंटियां को पूरा करने की कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस को सलाह दी कि प्रदेश का खजाना खाली है, ये कहना बंद कर दें तथा लोगों के सुख दुख पर काम करें। जब कभी यहाँ त्रासदी आई, आपने कब कौन कौन से सन में वो आपदा राज्य घोषित किया, मुझे जानकारी दी जानी चाहिए। पर हिमाचल प्रदेश में आई है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप पत्रकार मित्रों, आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, वो अपना स्टैंड स्पष्ट करें। सोनिया गांधी भी करें, प्रियंका भी करें कि सनातन धर्म पर आक्रमण करते करते और योजना बनाने के बाद आप क्या 2 महीने के बाद यहां पर आ रहे हैं? आप अपना स्टैंड क्लियर करें और स्टैंड क्लियर करें कि सनातन पर स्टालिन से लेकर के और खड़गे के बेटे ने जो वक्तव्य दिया है कांग्रेस का, उस पर क्या दृष्टिकोण है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता, देश की जनता आपसे जानना चाहती है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को दिल्ली बुलाया, वो किसी भोज में नहीं, राष्ट्रपति जी के भोज में गए थे। उस G20 के अधिवेशन में
पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया और उसमें श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भी राष्ट्रपति जी के निमंत्रण पर बुलाया गया। और वहां पर यहाँ दिल्ली से वापस आने के बाद वो क्या वक्तव्य दे रहे हैं कि मैं वहां पर भोज करने नहीं गया था, मैं अपनी बात रखने गया था। यानी उस कार्यक्रम में उपस्थित होने के बाद ये जो पलटू राम जैसी बात है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति जी के उस भोज का भी अपमान है। ये वाणी और सुर बिगाड़ने का काम छोड़ दो और जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने और श्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी के प्रयासों से जो दिल्ली में संपर्क हुआ और इतनी अपार सहायता यहां पर प्राप्त हुई है, उसके लिए धन्यवाद तो कह दें। अब ये क्या चाह रहे कि वहां से एक चेक काट दिया जाए, करारे नोट भेज दिए जाए और जो गारंटियां दी है गले की फांस बनी हुई है, यानी लगभग 4,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की बहनों को 1,500 रुपया अगर उनके खाते में डालने हैं तो लगभग इतना पैसा 4,000 करोड़ रुपया चाहिए। और जनवरी 2023 से लेकर के अभी तक अगर मान लिया कि मेरे परिवार में कुछ बहनें हैं तो उनको 15,000 रुपया उनके खाते में पड़ जाना चाहिए था। यानी गारंटियां तुम्हारी और तुम ये कह करके कि आपदा राज्य घोषित किया जाए, गारंटियों की भरपाई करारे नोटों के माध्यम से तुम करने की कोशिश कर रहे हो। ये खजाना खाली है। इस बात को अब बंद कर दें और लोगों के दुख दर्द में आप शामिल हो जाएं। ये मुख्यमंत्री जी आपसे हम गुजारिश करना चाहते हैं। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद।